बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में। तो आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एक ऐसा चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है किसी भी एटम के ऊपर, किसी के मालिक्यूल के अंदर या किसी भी आयन के अंदर। ठीक है, इट इज़ अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम इन मालिक्यूल और आयन। ठीक हो गया। किसी भी मालिक्यूल के अंदर, जाहिर सी बात है एटम से ही मिलके बनते हैं ना सारा कुछ, तो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है अपेरेंट चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो एटम किसी मालिक्यूल का हिस्सा भी हो सकता है और किसी आयन का हिस्सा भी हो सकता है, किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये किस किस तरह होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा? नो, ये ज़ीरो भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, लाइक हाफ। ठीक है, जो बटे की फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो कुछ रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो पहला रूल ये है, OS स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज़ ज़ीरो। तो फ्री स्टेट कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाती है? वो ये है कि फ्री स्टेट के अंदर किसी भी एटम या किसी भी मालिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आता प्लस या माइनस के ऊपर, माइनस की शक्ल में। ठीक है, प्लस माइनस की शक्ल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, तो वो फ्री स्टेट होती है और उस फ्री स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज़ीरो। ठीक है, मिसाल के तौर पे H2 है, वैसे ही लिखा हुआ है तो ये फ्री स्टेट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह Cl2 है, O2 है, H2O है, H2SO4 है, कुछ भी है उसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। दूसरा रूल ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज सेम एज चार्ज ऑन इट। किसी भी आयन के ऊपर, किसी भी आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही होगी जो उस आयन के ऊपर चार्ज है, वो +1 अगर चार्ज है आयन के ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होगी, अगर -2 है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 होगी। कैसे? सोडियम है, Na+ है, तो Na+ है अगर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। Cl- है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। O-2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। तो क्लास प्लस माइनस यानी चार्ज का शो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 2 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती प्लस, यानी चार्ज होता है ना ये। ठीक है, कोई भी चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लिहाजा चार्ज लिखना लाजमी है। ठीक है, सिर्फ 1 2 से काम नहीं चलेगा। थर्ड रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज़ +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट इज़ -1। अगर हाइड्रोजन का कोई भी बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है, किसी भी नॉन मेटल के साथ वो जुड़ा हुआ है, लाइक HCl है, HF है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक NaH, तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगी। क्योंकि एक रूल ये भी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। ठीक हो गया। फोर्थ रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज़ -2 एक्सेप्ट इन पारोक्साइड लाइक H2O2 वेयर इट इज़ -1। अगर पारोक्साइड की शक्ल में है ऑक्सीजन तो फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 होगी, और अगर वो वैसे अपने कंपाउंड्स में लाइक H2O और इस तरह के कंपाउंड्स है तो -2 होगी। जनरल यही होती है। और अगर वो OF2 के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन F2 के साथ जुड़ी हुई है, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उसके साथ प्लस आएगा, लेकिन जिसकी ज़्यादा होगी, अब O और F में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? F की ज़्यादा है, लिहाजा F की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होगी। O जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो इसकी फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1A 2A 3A एंड 7A। ये वाले जो ग्रुप होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वही होगी जो उनका ग्रुप नंबर है, लाइक 1A की +1 होगी, 2A की +2 होगी, 3A की +3 होगी, लेकिन 7A की -1 होगी। उसकी वजह यह है कि 7A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं 7th ग्रुप में, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जब वो गेन करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी।
नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि न्यूट्रल मालिक्यूल जितने भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उनके सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं उन न्यूट्रल मालिक्यूल के, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करेंगे और उसको इक्वल टू जो है ज़ीरो होगा वो। ठीक है, कैसे होगा उसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। और इसके साथ एक और रूल था, वो न्यूट्रल मालिक्यूल के बारे में, और वो चार्ज या फिर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि जो जितने भी चार्जेस वाले होते हैं, कंपाउंड आयन वाले होते हैं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सम अप करके इक्वल टू दैट चार्ज करेंगे। दोनों की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे न्यूट्रल मालिक्यूल HCl एक न्यूट्रल मालिक्यूल है जिसकी ओवरऑल तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 फाइंड करेंगे तो वो ये होगा कि हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी, Cl की अगर आपको नहीं पता, अननोन है, तो +x कर दें और इक्वल टू आपने ज़ीरो करना है। ज़ीरो क्यों करना है? क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है। अभी इस रूल में ये बात हुई भी है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज़ ज़ीरो, तो इक्वल टू ज़ीरो करना है। अब +1 +x है तो x इज इक्वल टू +1 इस साइड पे है, राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और यहाँ पे x है क्या? x Cl है, सो Cl इज इक्वल टू -1, Cl की ऑक्सीजन स्टेट -1 होगी। दूसरा रूल ये था कि जो चार्ज कंपाउंड होते हैं, ये तो न्यूट्रल था, इसके कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो है, तो ये जो है ये एक चार्ज कंपाउंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो इसका चार्ज है। इसका चार्ज -1 है, तो फिर इक्वल टू के बाद वो चार्ज लिखेंगे जो उसका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 होता तो -2 लिखते, कुछ भी होता तो वो लिखते। ठीक है, अब Mn की मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता, अननोन है, x लिख दें, x + O4 है, O कितने हैं? 4 हैं, तो 4 को आपने कोफिशिएंट में लिख देना है और ऑक्सीडेशन स्टेट O की लिखनी है जो कि ब्रैकेट के अंदर होगी -2 और इक्वल टू -1। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, x प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 2 ज़र 8 इक्वल टू -1। अब x जो है वो -8 है, x के साथ दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा, जो कि आप -1 और +8 करें तो +7 हो जाएगा। x कितना हो गया? +7, और यहाँ पे x है क्या? वो Mn है, तो Mn इज इक्वल टू +7। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जिनके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चलें एक असाइनमेंट के तौर पे मैं देखता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। H2SO4 है, तो यहाँ पे आपने फाइंड करनी है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह KMnO4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने Mn की फाइंड करनी है कि ये क्या है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक दे देता हूँ कंपाउंड जो जिसमें चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो एक चार्ज वाला कंपाउंड भी दे देता हूँ जिसमें ये है कि SO4 -2, इसमें आपने S की फाइंड करनी है। देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। तो ये वही सॉल्व कर पाएगा जिसको इन रूल्स की समझ आई होगी। तो अगर इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी इसके रिलेटेड, रूल्स के रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।